खुराना जी, कोविड के समय में किसने समस्या का मिलकर एक रास्ता निकाला था? कोविड के समय तो बहुत बोल रहे थे अरविंद केजरीवाल जी के हाय मरवा दिया, कुछ नहीं कर रही केंद्र की सरकार। अब पानी आ गया तो भी मोदी की गलती, हर चीज मोदी की गलती, लेकिन मुख्यमंत्री 9 साल से हैं अरविंद केजरीवाल। हरीश खुराना जी, बताइए गलती किसकी है? एमसीडी में तो 15 साल बीजेपी भी रही है, अब जनता किसके पास जाए? नाविका जी, गलती किसी की भी हो, अरविंद केजरीवाल की गलती नहीं है। मैं बता रहा हूं उसका कारण। देखिए, उन सबकी गलती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की गलती इसलिए नहीं है कि उन्होंने अपना काम बाखूबी निभाया। क्या काम निभाया? 10 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि दिल्ली के अंदर 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, बस एक अलर्ट रहने की जरूरत है। उन्होंने पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस 10 तारीख को कर दी। 11 तारीख को उन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी, अमित शाह को चिट्ठी लिख के, बहुत बढ़िया काम कर दिया। 12 तारीख को अगले दिन कहते हैं हथनी कुंड से पानी छोड़ा गया इसलिए दिल्ली में बाढ़ आ गई, और एक ट्वीट कर दिया, ड्यूटी पूरी हो गई। भाई, मुख्यमंत्री हैं, अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, आप उनको दोष मत ठहराइएगा। इसलिए मेरा कहना है, आप 5 मिनट 50 सेकंड का एक क्लिप निकालिएगा 10 तारीख की इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का, 7 मिनट 10-20 सेकंड तक। क्या कहते हैं मुख्यमंत्री जी कि 1978 में बाढ़ आई थी, 9 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था तो बाढ़ आई थी। 2013 के अंदर बाढ़ नहीं आई, 7 लाख पानी छोड़ा गया था, 7 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, बाढ़ नहीं आ पाई थी। लेकिन क्या कारण है दिल्ली के अंदर कि 3 लाख क्यूसेक पानी 2023 के अंदर छोड़ा जाता है हथनीकुंड बैराज से, लेकिन जो वाटर लेवल है 208.3 चला जाता है। उसके एक ही कारण है नाविका जी, कसूर मत दीजिएगा उनको, क्योंकि एमसीडी के नाले जो है ना वो साफ नहीं हुए, लेकिन अरविंद केजरीवाल का कसूर नहीं है इसके अंदर। यमुना के जो डिसिल्टिंग है वो साफ नहीं हुई, लेकिन अरविंद केजरीवाल का कसूर नहीं है। इसलिए आप कसूर खेलना बंद करिए। कसूर तो हरियाणा सरकार का है। माफ कीजिए, ये खेल राजनेताओं के लिए होगा, जनता के लिए तो ये खेल नहीं है। वो जो लोग डूबे जा रहे हैं, जो लोग यमुना के किनारे से घर बार छोड़कर बनियान में निकलकर बाहर आ गए, उनके लिए ये खेल नहीं है। और परमिंदर सेठी जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, 10 जून को जहां सफाई हुई थी वो साइड में पड़ा रहा कचरा, सारा कचरा उठा नहीं, पानी आ गया, पानी ने और बिखेर दिया। तो गलती तो किसी की भी नहीं है। और अरविंद केजरीवाल जी तो बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन उन्होंने वार्निंग टाइम पर नहीं दी कि लोगों निकल जाओ, अगर बाढ़ का पानी आ गया तो नदी किनारे बैठे हुए हो, इन झुग्गी झोपड़ियों में पानी भर जाएगा, नहीं बताया। पढ़े लिखे हैं ना आईआईटी से, और उनको पता नहीं कि फ्लड कैसे आता है, कहां से आता है, कितने पानी से आता है। क्योंकि ठीक कह रहे हैं हरीश खुराना साहब, 10 तारीख को तो वो कह रहे थे कि बाढ़ की कोई चिंता नहीं है। देखिए, आज इंसानियत और मानवता शर्मसार है। एक गरीब आदमी जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है, वो उसमें गरीब आदमी उसकी चपेट में आता है, चाहे भूचाल आए, चाहे बाढ़ आए, चाहे कुछ आए। लेकिन हम आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं, ऐसे समय में भी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि देखिए, जिम्मेवारी सबकी तय करनी पड़ेगी। और इस समय मैं ये कहता हूं कि आज के समय में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमीशन को इंटरवेन करना चाहिए। जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे 15 साल एमसीडी के अंदर भारतीय जनता पार्टी रही है, चाहे आम आदमी सरकार है, और चाहे पहले कांग्रेस सरकार थी, इन्होंने कोई काम नहीं करा। अब देखिए, जो जमुना किनारे झुग्गी में बैठे हुए हैं, आप प्रधानमंत्री जी अपने मैनिफेस्टो में कहते हैं जहां झुग्गी वहां मकान। इससे बड़ी अनपढ़ता क्या होगी? जहां आप जमुना किनारे मकान बना के देंगे, आप रेल की पटरी के ऊपर मकान बना के देंगे। जो झुग्गी में लोग रह रहे थे, आपने उनको मकान क्यों नहीं दिए? एक प्राकृतिक आपदा आती है, 45 साल का रिकॉर्ड टूटता है बारिश का, उसके अंदर ना मेरा कसूर है, ना आपका कसूर है, ना किसी का कसूर है। लेकिन एक गरीब आदमी जो मर रहा है, जिनकी जाने गई, जिनका घर पानी में बह गया, और आज वो, मैं कहता हूं, वहां पे खाना भी पहुंचाया जा रहा है, चाहे दिल्ली सरकार पहुंचा रही है, चाहे बीजेपी पहुंचा रही है, चाहे सामाजिक संस्थाएं पहुंचा रही हैं। कैसी रोटी पहुंचाई जा रही है वो तो आपने शिविरों में रहते हुए लोगों से सुन लिया। नहीं 10 सेकंड क्या, आपने तो 4 दिन से बैठे हुए हैं, वार्निंग दी नहीं किसी को, 10 सेकंड में क्या हो जाएगा। लेकिन अवनीजेश अवस्थी जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, ये कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन आ जाए। भाई, इलेक्शन कमीशन जब इलेक्शन कराता है तब तो उन पर यकीन नहीं होता। आप कहते हैं इलेक्शन कमीशन अंदर आ जाए, और कह रहे हैं कि लोगों को मिलजुल कर काम करना चाहिए। कोविड जैसी आपदा आई थी तो मिलजुल कर काम किया था, कितना
कितना वो, आप तो पंजाबी समझते हैं, कितना रौला मचाया था कि भाई मर गए, ऑक्सीजन नहीं है, दवाई नहीं है, फेल है। आज खुद फेल है तो इनको याद आ रही है कि सबको मिलकर साथ काम करना चाहिए। अवनी जी अवस्थी,